नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के तमाम राज्यों पर तापमान सामान्य से पहले ही बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। इस बार सर्दियों की देर से शुरुआत हुई और ला नीना रहेगा। बहुत लंबे समय तक सर्दी पड़ेगी भारत में, बहुत बारिश होगी, बहुत हिमपात होगा। ये शुरुआती अनुमान था जो कहीं ना कहीं ला नीना के फ्लक्चुएशन की वजह से, क्योंकि ला नीना एक ऐसा वेदर फेनोमेना है जिसको लेकर के हमेशा जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो प्रभावित होती रही है। और अब ला नीना अस्तित्व में है। जरूर प्रशांत महासागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ नमी आ रही है, जिसके कारण बादलों के बनने की संभावनाएं भारत के ऊपर काफी बढ़ी हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत के तमाम इलाकों पर तापमान बढ़ने लगा है। इस वीडियो में हम तापमान की संभावनाओं की स्थिति देखेंगे और जनवरी के आखिर में और साथ ही फरवरी के शुरुआती दिनों में किस तरह के मौसम की उम्मीदें हैं, क्या बरसात हो सकती है, इसकी बात करेंगे और टेम्परेचर की बात करेंगे और बादलों की स्थिति की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में 22 और 23 जनवरी के बीच में कई जगहों पर पहाड़ों और मैदानी इलाकों में इंक्लूडिंग दिल्ली और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्वी रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के तमाम इलाकों सहित कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फ गिरी और मैदानी इलाकों में बरसात हुई, जिससे मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आया। लेकिन टेम्परेचर कई जगहों पर सामान्य से बहुत ऊपर चला गया है। अगर मैं बात करूं लुधियाना की, तो यहां पर भी तापमान सामान्य से ऊपर है। अगर बात करूं बिलासपुर या रायपुर की, छत्तीसगढ़ के भागों में, तो यहां पर भी तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिहार में कुछ जगहों पर शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में तापमान बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में तापमान सामान्य से 4 और 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा? सबसे पहले हवाओं की दिशा देखते हैं। आपको जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसको लेकर के अभी थोड़ा सा तस्वीरें बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन अनुमान यह है दोस्तों कि जनवरी के आखिर में 29 और 30 जनवरी से परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ एक WD आएगा, जब हवाएं बदल जाएंगी। जो उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और अपेक्षाकृत कूल हवाएं अब चल रही हैं, उन हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से नमी उठ करके ऊपर की तरफ आनी शुरू होगी। ये अभी फिलहाल अभी का अनुमान है, अभी की स्थिति है, लेकिन ये जो नमी आप देख रहे हैं ये बहुत तात्कालिक है, ये डिसकंटिन्यू होने जा रही है। और उत्तर की जो हवा आ रही है वो स्प्रेड करेगी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत से लेकर गुजरात, इधर राजस्थान तक तमाम जगहों पर। इन जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की जो शुष्क हवा आएगी, कूल हवा आएगी, इससे मिनिमम टेम्परेचर तो थोड़ा सा नियंत्रण में रहेगा, यानी रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दिन का तापमान ऊपर जाएगा और जो 4 डिग्री ऊपर है वो हो सकता है 5 डिग्री ऊपर पहुंच जाए। ये चिंता का विषय है। लेकिन यहीं पर मैं हवा का एक और रुख दिखाना चाहूंगा। ये है लगभग 29 और 30 जनवरी के आसपास का संकेत, जब हमें हवा के रुख में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उत्तर की आने वाली हवाएं कमजोर पड़ेंगी और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से, अभी तो फिलहाल अरब सागर का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट मिलेगा और यही परिस्थितियां जब बनती हैं तो देश के कई राज्यों में बरसात होती है। और इस समय जो संकेत मिल रहा है, अगर वही स्थिति रही तो 31 जनवरी और 1, 2, 3, 4 फरवरी के बीच में कई जगहों पर भारत में बारिश होगी। कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि शुरुआत बारिश की पूर्वी घाट की तरफ से होगी और पहाड़ों पर होगी, दक्षिण भारत में होगी, उसके बाद धीरे धीरे पैच आपस में जुड़ेंगे और देश के कई क्षेत्रों में, मध्य और उत्तरी तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मौसम बदलेगा। क्योंकि अगर 3 अलग अलग दिशाओं से, 3 अलग अलग स्रोतों से WD, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आता है WD, और उसके साथ उत्तरी अटलांटिक ओशन का नमी का प्रभाव रहता है, अरब सागर से सर्कुलेशन यहाँ पर नमी भेजता है, साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी आती है, तो ये तीनों स्रोत जब इकट्ठा होते हैं तो देश के कई राज्यों में एक साथ बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। तो आपको बता दूं कि ये संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तस्वीरें बहुत साफ नहीं हैं। इसके बारे में निश्चित तौर पर अगले वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे, अगले वीक में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अभी के आधार पर यह लग रहा है कि यहां पर देश के तमाम इलाकों पर बरसात होने की संभावना बनी। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर, यानी अंतराल किस तरह से हमें देश के तमाम क्षेत्रों में तापमान में देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, और ये जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पर ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ पॉकेट्स और झारखंड के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र में विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, इन तमाम जगहों पर जो ये लाल और ऑरेंज रंग देख रहे हैं, इन जगहों पर तापमान सामान्य से तकरीबन, पीला रंग जो है
वो इंडिकेट कर रहा है कि सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। ये जो सामान्य पीला रंग देख रहे हैं, और पीले के नीचे ऑरेंज कलर जो आप देख रहे हैं, ये 3.1 डिग्री से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक के डिपार्चर को दर्शा रहा है। ये संकेत कर रहा है कि देश के कई राज्यों में सामान्य से बहुत ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। और इसके बाद जो डार्क रंग है, ये लाल रंग, ये 4.5 से 6.4 तक का डिपार्चर दिखा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के कुछ भागों में दिखाई पड़ रहा है। ये है मैक्सिमम टेम्परेचर में अंतर। और मिनिमम टेम्परेचर को भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। पीला रंग आप देखिए ज़्यादातर जगहों पर है। पीला रंग का मतलब वही 1.5 से 1.6 टू 3 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल। यानी कि अगर अमृतसर में, या फिर अगर मैं लुधियाना की बात करूं, या पटियाला की बात करूं, या दिल्ली और लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या जयपुर की बात करूं, तो इन जगहों पर जहां तापमान लगभग 6 डिग्री होना चाहिए, वहां पर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये स्थिति 7.5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो सामान्य से इस तरह का ऊपर बढ़ जाना तापमान का कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जो आने वाले समय में हमारे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित करेगा, पूरे जो पारिस्थितिकी के तंत्र है उसको प्रभावित करेगा, खेती को प्रभावित करेगा, मवेशियों को प्रभावित करेगा, और साथ ही साथ वनस्पतियों को प्रभावित करेगा। आप ये अंदाजा लगाइए कि जनवरी महीने में सामान्य से 2 से 4 डिग्री या 5 डिग्री ऊपर तापमान आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन खेती पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे शायद सामान्य तौर पर मोटे तौर पर देख करके समझा नहीं जा सकता। लेकिन फसलों को जिस समय जिस तरह की नमी, जिस तरह के तापमान और जिस तरह की धूप या बारिश की स्थितियां फायदा पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, वो उसमें अगर उतार चढ़ाव आता है तो पूरे के पूरे फसल चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और जो उपज है उस पर असर, गुणवत्ता पर असर दिखाई पड़ता है। तो अब धीरे धीरे जो ये परिवर्तन है, और इसका रिलेशन अगर हम गर्मी के मौसम में करके देखें, यानी मई और जून के महीने में अगर 2 से 5 डिग्री ऊपर चला जाए तापमान, तो परिस्थितियां असहनीय हो जाएंगी, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यानी 40 डिग्री सेल्सियस जहां तापमान सामान्य है, अगर वहां पर 45 पहुंच जाए मई के शुरुआती दिनों में, तो निश्चित तौर पर बहुत ही असहनीय स्थितियां होती जाएंगी। हालांकि ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है और हमें कई जगहों पर दिखाई भी पड़ रहा है। अब अगर हम अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात करें, तकरीबन 5-6 जनवरी तक का अनुमान अगर देखें, तो जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया कि कुछ मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो प्रशांत महासागर से नमी आ रही है, अगर किसी मौसमी सिस्टम का सपोर्ट मिला तो ये नमी ऊपर की तरफ उठेगी। जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर नमी का प्रवाह या सक्रियता है समुद्र की सरफेस पर, वो हवा के माध्यम से ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को पार करते हुए यहां पर तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को क्रॉस करने के बाद कनेक्ट हो जाएगी WD और अरब सागर से आने वाली हवा से। तो यहां पर पैच बनेंगे और कई जगहों पर बरसात के लिए संभावनाएं अनुकूल बनेंगी। पहाड़ों पर संभावनाएं रुक रुक करके बर्फबारी और बारिश की बनी हुई हैं, लेकिन अनुमान यह है कि लगभग 30 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा, गुजरात और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा 30 और 31 जनवरी तक। और 30 जनवरी से ही परिवर्तन, वैसे 29 से ही हवाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी, और इन हवाओं में बदलाव के बाद नमी जब आनी शुरू होगी तो थोड़ा सा धूप धुंधली होगी, जो अभी ब्राइट रहेगी, चमकती हुई रहेगी कम से कम 30 जनवरी तक। उसमें परिवर्तन 30 जनवरी से ही आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद बादल आने शुरू होंगे। उसके बाद परिस्थितियां बारिश के लिए अनुकूल बननी शुरू होंगी, अभी के हिसाब से जो संकेत मिल रहे हैं। और उसके चलते देश के कई राज्यों में फरवरी के पहले सप्ताह में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये सब कुछ रहा तो कुछ दिनों के लिए जो गर्मी का प्रकोप है, गर्मी का तांडव है, थोड़े दिनों के लिए और टल जाएगा। लेकिन बात वही है, एक कहावत है बहुत देसी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जो परिस्थितियां हैं उसको बादल और बारिश का ये जो क्षणिक झोंका है वो कितने समय तक रोक पाएगा, टाल पाएगा। तो इस बढ़ती हुई गर्मी से निजात कैसे मिले, कैसे बढ़ते हुए टेम्परेचर पर लगाम लगे, इसके लिए सभी को मिलकर सोचना होगा, जो उपाय हैं उनको करने होंगे। आपको बता दें, फिलहाल
अभी जो स्थिति है, 1-2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर सुबह के समय कोहरा घना दिखाई देता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार फॉलो करते रहिए मुझे, और जानकारियां ठीक लगें तो अपने क्षेत्र के कमेंट, मौसम के साथ साथ इस वीडियो के बारे में अपनी राय टिप्पणी में ज़रूर लिखिए, टिप्पणी ज़रूर कीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और एक जानकारी आपको और दे दूं कि महीने के शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर किसान तक पर आपसे मुलाकात होती है लाइव, तो जुड़िए आप और पूछिए अपने क्षेत्र के मौसम का हाल। कम से कम अगले 1 महीने का जो अनुमान लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं, और उम्मीद ये रहती है कि वो कोशिश आपके लिए कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचाए, ताकि आपकी खेती के काम में कुछ मदद मिल सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।